हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि फ्रेशली ब्रूड बियर जो होती है उसमें जो ब्रूइंग प्रोसेस होता है दैट इज एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में करियर इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे वेरियस टॉपिक्स लाइक द वेरियस स्पेशलाइजेशन फील्ड इन बायोटेक लाइक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में फर्दर क्लासिफिकेशंस लाइक रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट कि बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट कैसा रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट या इंजीनियर्स का कैसा रहता है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, सो काइंडली एंड तक देखिए। एंड इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ विच इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ करियर, वो आपकी स्कूल में कोई आपको नहीं बताने वाला। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपने क्लोनिंग, कस्टमाइज्ड बॉडी पार्ट्स या फिर मेड टू ऑर्डर चिल्ड्रन के बारे में सुना है तो ये सब बायोटेक के अंडर में आ जाता है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग सोशली यूजेबल मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर ये एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी ही होता है। तो बायोटेक इज अ हाईली रिसर्च बेस्ड साइंस जो काफी सारे एरियाज में यूजफुल है, लाइक इम्प्रूविंग हेल्थ, प्रोलॉन्गिंग ह्यूमन लाइफ, डिजीज कंट्रोल एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें काफी सारे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशंस है। तो बायोटेक बहुत ही बड़ा फील्ड है एंड हम इनमें से कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमारे सेल्स में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसकी प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया जाता है। तो मेजरली 4 क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस होता है। तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे शैम्पूज या स्किन केयर प्रोडक्ट्स के एड्स तो देखे होंगे जो आपको ये बताते हैं कि इस शैम्पू में ये कैरेटीन है जिससे आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो दिस इज द वर्क इन बायोकेमिस्ट्री विच इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Now, the second specialization is genetics. So it is the study of genes in living organism. इसमें बेसिकली एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट इन वेरियस स्पीशीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, अडाप्टेशंस एंड बायोलॉजिकल सिग्नल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। थर्ड फील्ड इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगर मैं आसान भाषा में जेनेटिक इंजीनियरिंग बताऊं तो इट इज लाइक अ कट एंड पेस्ट किया जाता है जीन्स को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आइदर इनटू द सेम ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आई मीन इसमें आप डीएनए को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टू क्रिएट सर्टेन ट्रेट्स इन अ स्पीशीज। तो फॉर एग्जांपल कॉर्न जो भुट्टा है उसको मॉडिफाई किया गया है बाय फूड इंजीनियर्स ताकि वो बग्स एंड इंसेक्ट से खराब ना हो जाए। फोर्थ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज होता है टू गैदर इंफॉर्मेशन, देन स्टोर इट, एनालाइज इट एंड इंटीग्रेट द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये जनरली फॉरेंसिक साइंस में भी काफी यूज होता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन इनसाइड बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मेजर फोकस होता है ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन, न्यू ड्रग्स डिस्कवरी, वैक्सीनेशंस, ऑर्गन्स एंड टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो इसमें जो मेजर वर्क प्रोफाइल्स होते हैं वो होते हैं बायोकेमिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, जेनेटिक इंजीनियर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स। जो सेकंड फील्ड है दैट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें मेजर फोकस इज ऑन प्लांट्स to enhance their nutritional value, production quality and economics. तो इसमें apart from the work profiles mentioned above, इसमें food technologists भी काम करते हैं। Third is white biotechnology, जिसमें biochemistry and non-genetic science यूज किया जाता है to create impact in other industries like chemical, plastic, paper and energy industry. तो let's discuss about कि एक बायोटेक साइंटिस्ट बनने के लिए आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। So first is कमिटमेंट एंड ड्राइव। तो जनरली लैब या फिर कंप्यूटर में कंटिन्यूसली काम करने से इट्स वेरी बोरिंग एंड इसमें रिजल्ट भी तुरंत नहीं आता। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पैशन एंड कमिटमेंट इन दिस फील्ड। सेकेंडली, आप में जेन्युइनली साइंस को लेके एक इंटरेस्ट होना चाहिए।
तो जनरली इस फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जाके काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है. मतलब इट इंक्लूड्स रीडिंग साइंस प्योरली फॉर जॉय एंड टू हैव अ नेचुरल क्यूरियोसिटी जो सब में नहीं होती है. एंड द थर्ड क्वालिटीज, यू शुड हैव एन एनालिटिकल माइंड. तो इस फील्ड में आप में एनालिटिकल, लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट की जरूरत है टू ग्रो इन दिस फील्ड. So let's discuss about the job prospects. So as a second largest food market in this world, इंडिया में बायोटेक मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली इन द एग्री बायोटेक प्रोडक्ट्स. तो इंडिया में इतने सारे फार्मा कंपनीज हैं जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के लिए चीप एंड रिलायबल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं. तो बायोटेक इज हैविंग अ ग्रेट एज ऑन दैट. इंडिया वर्ल्ड में करेंटली 12th रैंक पे है एज बायोटेक डेस्टिनेशन एंड सेकंड रैंक पे है इन एशिया आफ्टर चाइना. इंडिया में अराउंड 400 बायोटेक कंपनीज है विद ऑलमोस्ट 25,000 साइंटिस्ट. इंडिया में बायोटेक ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 30% हो रहा है एंड बाय 2025 बायोटेक मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टिंग टू बी $100 बिलियन. तो काफी सारी कंपनीज है जो बायोटेक में रिक्रूटमेंट करती है, लाइक वी हैव बायोकन, सिप्ला, यूरोप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मेनी मोर. तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 3 लाख जो विद इन 10 ईयर्स 20 से 25 लाख की रेंज में हो जाती है. तो जो प्योरली रिसर्च एंड पीएचडी लेवल पे हैं एंड आर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट लैब्स, उनकी सैलरी एट अ सर्टेन एक्सपीरियंस 2 लाख पर मंथ हो जाती है एज पर द 7th पे कमीशन. तो अगर आपने बायोटेक एक्सपीरियंस के बाद एमबीए कर लिया तो आपका पैकेज कॉर्पोरेट इक्विवेलेंट भी हो जाता है विच इज अराउंड 10 to 15 lakhs per annum with a peak salary as 1 crore. So this is all about career in biotech. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. तो हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स. एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच.